नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। एसएचजी टॉक में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में कृषि क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है और देश में कौन कौन से क्षेत्र पे कितने लॉसेस हुए हैं और आगे हमें कौन कौन से मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम ये टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो फिर आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आप लोग सब जानते हैं। और इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी का 18% हिस्सा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में से आता है और 50% से भी ज़्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से इंडिया में भी एक ग्लोबल पेंडेमिक का शिकार बन गया। ऑफिसेस, सर्विस सेक्टर और फैक्ट्रीज बंद है, लेकिन खेतों में खड़ी फसलें जैसी की वैसी है और हमारे किसान आज भी खेतों में काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कोविड-19 का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा गया वो शहरों में, और गाँव में इसका प्रकोप ज़्यादा देखा नहीं गया। तो बात करें इसका इफेक्ट फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पे कैसे हुआ। अभी प्रोडक्शन कारखाने बंद है और सेवाएं भी बंद कर दिए हैं। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर को पड़ा है। अप्रैल महीने में IHS मार्केट इंडिया के हिसाब से जो PMI रेट है, PMI मतलब परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो गिरकर 27.4 हो गया है। पूरे 15 सालों में ये सबसे कम रीडिंग वाला PMI है। मार्च में ये 51.8 था। तो दोस्तों, आपको पता है कि मार्च के पहले हफ्ते में कोरोना के ज़्यादा आने लगे थे। तीसरे हफ्ते तक भारत में लॉकडाउन की स्थिति हो गई और अप्रैल तो पूरा भारत बंद ही था। फिर आया मई का महीना। हमें उम्मीद थी कि मई में PMI बढ़ेगा, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पहले ही रिवाइवल मोड पे चली गई और इसका आंसर देना मुश्किल बन गया, क्योंकि कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी से लड़ रही थी। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सर्वे के हिसाब से 80% CEO ने कहा है कि एक साल से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, इसको रिकवर करने में एक साल लगेगा या इससे ज़्यादा लगेगा, ये वो कह नहीं सकते। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है और एक अच्छी बात यह है कि भारत में लगभग 298 to 300 मिलियन टन, इसमें से 149.22 मिलियन खरीफ और 148.4 मिलियन टन रब्बी इस साल उत्पादन होने की संभावना है। तो दोस्तों, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाज मार्केट में कैसे उपलब्ध किया जाए और उसकी लेन देन कैसे की जाए। मतलब आपको पता है कि इंडिया में किसान को अनाज का भाव जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं। जो मिडिल के लोग रहते हैं वही उसको नौपतोल करके खा लेते हैं। यह तो एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम एक दिन बात करेंगे। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह स्टार्ट होता है तो इसे हमें ही फायदे है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जीडीपी का 18% हिस्सा और 55% एम्प्लॉयमेंट इस पे डिपेंड है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो श्रमिक ट्रेनों से जो लोग अपने गांव में लौट गए हैं वो लोग अपनी या दूसरों की खेती पे जाना पसंद करेंगे। इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा नीति आयोग के मेंबर है रमेश चंद्र, उन्होंने कहा है कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से 3% कृषि क्षेत्र में उछाल हो सकती है। यानी 2020 या 21 में भारत की जीडीपी में वृद्धि कम से कम 0.5% बढ़ सकती है। दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशन में 0.5% बढ़ना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये योगदान रहेगा। इसमें नॉन फूड क्रॉप्स मतलब ऑयल सीड भी शामिल है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2020 में सामान्य बारिश होने की संभावना है। अभी बारिश ने तो जोर पकड़ा है, आगे फ्यूचर में देखेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना वायरस प्रकोप की वजह से ग्राउंड वाटर पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है। सैनिटाइजिंग बॉडी, हॉस्पिटल्स, व्हीकल्स, पब्लिक प्लेसेस के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता हो रही है। अभी घर में भी पानी की खपत बढ़ रही है और कारखाने अभी पूरी तरह खुलेंगे, पानी की खपत और बढ़ेगी। अगर IMD की भविष्यवाणी के हिसाब से बारिश सही समय पर पड़ी तो हमें आगे पानी के लिए दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो हमारे खेत ऐसे ही सूखने लगेंगे। और एक बात यह है कि अभी गवर्नमेंट ने मोर प्रोडक्शन और मोर वर्कफोर्स के साथ कृषि क्षेत्र पर प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर ऐसा 100% सही चला तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा वृद्धि देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम अभी बात करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कौन कौन से राज्यों को एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा और उनको क्या नुकसान हुए। तो पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जनवरी, फरवरी, मार्च में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से पहले ही वित्तीय नुकसान का सामना कर रहे थे। अभी और लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर दोहरी मार साबित हुई है। यूपी में सबसे ज्यादा रबी फसलें और गन्ने की खेती होती है। इस राज्य में 2.5 करोड़ किसान और 3 करोड़ से भी अधिक कृषि मजदूर रहते हैं, जो कि खाद्य, दूध और सब्जियां में सबसे ज्यादा उत्पादक है। दोस्तों, तो हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के किसान इस साल अच्छे लाभ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने यह सब चौपट कर दिया। यहाँ पे जो कपास, प्याज, केला, फूल और अन्य नकदी फसलों की खेती करने वाले किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि जो धान की किसान है लॉकडाउन के प्रभाव से थोड़ा बच पाए। केले और फूल के किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि केले और फूल को एक सही टाइम पर बेचना पड़ता है। केला एक इनकी वार्षिक फसल है। कई स्थानों पर केले के पौधे की कटाई पर पहुंच गए थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से केलों का ट्रांसपोर्टेशन भी बंद था। इसीलिए केले पेड़ों पर ही जैसे के वैसे अटक के रह गए।
तिरची डिस्ट्रिक्ट में 15,000 एकड़ में केले की खेती होती है। जब तक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन चालू करती तब तक 20% बनाना ऑफ बंचेस स्पॉइल्ड हो गए थे। तो दोस्तों तो बात करें केरला की। केरला में धान की खेती जो किसान करते हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले पहले बहुत मुश्किल भरा दौर उनके लिए गुजरा है। जैसे ही सरकार ने धान और सब्जी बाजार में बेचने की परमिशन दी उस समय सिचुएशन थोड़ा अच्छा होने लगा। हालांकि खरीदी और उत्पादन के बीच भारी तालमेल हो गई। इस वजह से किसानों को बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। केरला में वाजाकुलम में अनानास में मामले में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की प्राप्ति होती है। उनका डेली का एवरेज 1200 टन इतना रहता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से केवल 20 टन ही माल बिक पाया क्योंकि रिस्ट्रिक्शन और स्टॉक जमा होने की वजह से वह बिक नहीं पाए। बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित वाला स्टेट है। आपने कभी वायरल वीडियो में देखा होगा, लोग अपने अंगूर और सब्जी उगाने वाले किसान अपने उत्पादन नष्ट कर रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। विजय जायवंडिया जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की प्राइस कम हुई है, इसका प्रभाव डोमेस्टिक प्राइसेस में भी पड़ेगा। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे है। मेरे हिसाब से लगता है कि इस साल कपास को 4,000 क्विंटल से भी कम भाव मिलेगा। चलो तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वे कहते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ टू 1.5 लाख करोड़ रिजर्व रखना चाहिए, उनसे वह खेती के लिए कुछ खरीद सके। इसके अलावा जो भी पुराने लोन है उसे सरकार ने नजरअंदाज कर देना चाहिए। उनके मुताबिक राज्य में खराब होने वाले उत्पादन की कीमत कम से कम 20,000 करोड़ है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। 3 हफ्ते से भी ज्यादा लॉकडाउन होने की वजह से गेहूं और सब्जी की फसलें किसानों को और संकट में डाल दिया। गेहूं की कटाई करने के लिए पंजाब से जो हार्वेस्टर आने वाले थे उसमें भी रोक लग गई। इसकी वजह से गेहूं की कटाई सही टाइम पर नहीं हुई। इसके अलावा सब्जी मंडी में बंद होने की वजह से सब्जी बिकने के लिए ग्राहक नहीं मिल रहे थे। 2019 में सितंबर और अक्टूबर में बेमौसम और भारी बारिश के कारण लोगों ने अपना रुख गेहूं खेती पर झोंक दिया। इसका असर हमको इस साल अच्छा देखने को मिला। पिछले साल 77.22 लाख हेक्टर से बढ़कर 101.84 लाख हेक्टर इस साल हुआ है। लेकिन इस साल ये समस्या आ गई कि गेहूं फसलें हार्वेस्टिंग के लिए खेती में खड़ी थी, क्योंकि पंजाब से आने वाले हार्वेस्टर थे वह ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से मध्य प्रदेश सही टाइम पर पहुंच नहीं सके। मध्य प्रदेश में कई लोगों के पास खुद के भी हार्वेस्टर है। हारदा और मालवा नीमच डिस्ट्रिक्ट के रीजन में लोगों के पास है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इधर से उधर जाने का मूवमेंट भी ठप हो गया था। लॉकडाउन के पहले राज्य में प्रति क्विंटल गेहूं 1925 रुपये भाव था, जो कि लॉकडाउन के दौरान 300 रुपये घट के 1600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। दोस्तों ऐसे ही सेम समस्या बाकी अन्य राज्यों की है, चाहे वो पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और या राजस्थान। यह सभी स्टेट को फसलों का ही नुकसान हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नया और सही करना चाहिए। लॉकडाउन में देखा जाए तो हमारा साथ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग बिना सब्सक्राइब करके ही चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।